हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ 300 kg स्पेस प्रोब इज मूविंग इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री स्पेस मींस कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्पेस प्रोब रॉकेट हैव बीन फायर्ड in a direction perpendicular to the direction of initial motion of space probe. The rocket firing exerts a thrust of 4000 Newton for 2 to 5 seconds. The space probe will turn by an angle. Neglect the mass of rocket fired. क्लियर है? तो ये जो रॉकेट हम लोग फायर करते हैं ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड रॉकेट होते हैं। इनको हम ग्राउंड से ही फायर कर लेते हैं। इनको कहीं कहीं पे लिखा हुआ पाया जाता है। इनको हम स्पेटिक रॉकेट्स भी बोलते हैं। क्लियर? कैसे? सुनो इधर। जैसे मान लो ये हम लोगों के पास कोई भी स्पेस शिप था, ये जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था इनिशियली 300 मीटर पर सेकेंड से। और यहां यहां पे छोटे छोटे रॉकेट्स लगे होते हैं, इस तरह से हर जगह लगे होते हैं ऐसे। बराबर है ये? तो ये इस तरह से यहां पे रॉकेट्स लगे होते हैं, पीछे भी होते हैं। तो अगर हमें स्पीड बढ़ानी होती है तो हम इन पीछे वाले रॉकेट्स को फायर कर देते हैं। लेफ्ट राइट मूव कराना होता है तो हम इन रॉकेट्स को फायर कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि इनमें से ये वाला एक रॉकेट था जो हमने फायर किया ये इधर। तो अगर हमने इसको इस डायरेक्शन में फायर किया होगा तो ड्यू टू थ्रस्ट इसको जो मोमेंटम मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, उसको प्रोप को। क्लियर? स्पेसशिप जो भी हमारे पास है। तो जो हमें इंपल्स मिला जिसको हम वाई डायरेक्शन में मान रहे हैं, तो जो इंपल्स हम लोगों के पास मिलेगा वो हम लोगों के पास हो जाएगा एफ इंटू टी। तो फोर्स हम लोगों के पास लग रहा था 4000 और टी हम लोगों के पास था 225 सेकेंड। तो इतने न्यूटन सेकेंड का इंपल्स मिला जिसकी वजह से एक मोमेंटम चेंज होगा m इंटू वी वाई, हम इसको लिख देते हैं। तो ये हम लोगों के पास आ गया 4000 इंटू 225। मास ऑफ स्पेसशिप दिया हुआ है 3000 kg। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 3000 इंटू वी वाई इज इक्वल्स टू 4000 इंटू 225। तो इसमें से ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो इसको वेलोसिटी मिल रही है वाई डायरेक्शन में दैट इज 4 इंटू 225 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। समझना बात को भी यहां से। यानी जब तक ये यहां पहुंचा होगा तो कुछ अब इस डायरेक्शन में जाना चालू कर देगा, मतलब ये इधर की तरफ में ऐसा। जिसके पास एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में था 300 उसमें कोई चेंज हुआ नहीं क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट हुआ नहीं। तो ये 300 मीटर पर सेकेंड का 300 मीटर पर सेकेंड ही रहा। और इसको इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिल गई वी बाई। अब जिसका फाइनल डायरेक्शन होगा वो कुछ इधर हो जाएगा। तो इस एंगल को अगर मैं थीटा लिखूं तो आपसे यही पूछा गया है कि वो कितने एंगल से घूम जाएगा। तो यहां से हम लोग अगर लिखें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ जाएगा वी वाई बाई वी एक्स। तो वी वाई हम लोगों के पास आ रहा है, देखिए ये हमारे पास आ रहा है 4 इंटू 225 अपॉन 3। और वी एक्स हम लोगों के पास था 300। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये भी शायद हम लोगों को लग रहा है कि ये 225 इंटू 4 अगर हम लोग करेंगे तो आएगा 900। 900 बाई 3 मिलेगा 300 और 300 बाई 300 1 हो गया। मतलब यहां से tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 आया। सो थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 45 डिग्री। मतलब वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से 45 डिग्री घूम जाएगा, जो कि यहां पे हम लोगों को थर्ड ऑप्शन में दिया है। सो इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।